हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्न लर्निंग पाठशाला में। पार्ट 1 में अपन 2002 से 2004 के क्वेश्चन, पार्ट 2 में 2004 से 2008, पार्ट 3 में 2009 से 2018 के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब पार्ट 4, इसमें अपन बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उन तीनों पार्ट से अगर आप सीख के पार्ट 4 पूरा खुद से कर पाई तो आप मान लीजिए कि अगर 2020 में अब क्वेश्चन आता है तो आप +4 नंबर जरूर लेके आएंगे, कुछ हो जाए। ठीक है ना। अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी इससे ज्ञान वृद्धि होती है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और पीरियड की घंटी जरूर बजाएं। तो अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जेईई मेन 2019 सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन बोलता था आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हम पहले एक कंपाउंड का क्या बना लेते हैं भाई साहब, फोटो। तो फोटो बनाते हैं CH3 CH CH3 CHOH CH2COH। अब सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ पर मुझे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। भाई बिल्कुल दिख रहा है। कौन कौन दिख रहा है? एक दिख रहा है मुझे COH और एक दिख रहा है मुझे OH। अब मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर में मालूम होना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर आता है। तो हमने पुराने क्वेश्चनों से सीख लिया कि भाई साहब COOH सबसे ऊपर आता है तो उसको सबसे कम नंबर देना है, और सबसे कम नंबर एक से कुछ कम हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे जाएगा 1। ठीक है ना। अब मुझे ऐसे सबसे लंबी चेन चुननी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। तो देखते हैं भाई साहब, 1, इसको जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 5। तो सबसे लंबी चेन यही है 5 की, और मेरी नंबरिंग भी यही जाएगी क्योंकि मेरे को ऐसी नंबरिंग करनी है जहाँ पर COH को सबसे कम नंबर आए, और ये एक ही ऑप्शन है क्योंकि इसको 1 देना ही देना है, कुछ हो जाए। सबसे कम नंबर 1। अब यहाँ पर मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है भाई? अब देखो, जो चेन में नहीं आते बेचारे, अब जो हमारा OH था, जो आप फंक्शनल ग्रुप सोच रहे थे, अब क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का वो नहीं रहा ना, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, कौन है वो? COOH। तो अब जो मेरा OH है बेचारा, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो उसका अब जो नाम जाएगा वो भी वो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट वाला। ये बात ध्यान रखना है ना भाई साहब। अब OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो उसका नाम भी कौन सा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट वाला, जो कि होता है हाइड्रोक्सी। तो मेरा 3 नंबर पर लगा है हाइड्रोक्सी, और मेरा एक और सब्स्टिट्यूएंट है जो 4 पे लगा है, वो है मिथाइल। पर मुझे ये पता है, क्या पता है कि भाई हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। अब H और M ABCD गालो और पता लगा लो कि कौन पहले आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले कौन आता है? H। इसलिए नाम लिखेंगे अपन 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। उसके बाद 4 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन हुए? 5। तो पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन, पेंटेन। अब कहाँ पे लगा है हमारा? COH नंबर 1 पे लगा है, और COH के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई साहब? ओइक एसिड। अब मर्जी आपकी है, 1 ओइक लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख लो, पेंटेनोइक एसिड। क्या ये आपको कहीं ऑप्शन चमक रहा है क्या भाई? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। देखो 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सस्ता ही क्वेश्चन है, 4 नंबर पक्के हैं इसमें, तो है ना। तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जेईई मेन 2019 का है। ये भी वही है, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो फिर से भाई साहब शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड का फोटो बनाते हैं। ठीक है ना। अब इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बना हुआ है अलग से क्या बनाएंगे। अब इधर देखो, अब मेरे को दिख रहा है कि जो मेरा मेन चेन है वो तो मेरी बेंजीन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब सारा खेल है नंबरिंग कैसे करें। तो भाई साहब नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जाए। अब किसी का मन किया कि सर मैं नंबरिंग ऐसे करना चाहता हूँ कि मैं दूंगा यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो अब आपने जो ये नंबरिंग दी है, इसके हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग गई है वो गई है 1 जो नाइट्रो को गई है, उसके बाद गई है 3 जो क्लोरो को गई है, और उसके बाद क्या 5 जो आपने मिथाइल को दिया है। ठीक है ना। अब क्या और कोई नंबरिंग भाई इसके लिए पॉसिबल है? तो उसके लिए अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं क्या और कोई नंबरिंग है जो यहाँ पर पॉसिबल हो। ठीक है। तो वो बोलता है कि लो मैं 1 यहाँ देता हूँ, तो 2 इस साइड देने का तो कोई फायदा होगा नहीं, तो अपन 2 देंगे इसको, 3 देंगे इसको, 4 इसको, ठीक है, इसको 5, और इसको जाएगा नंबर 6।
अब यहाँ देखते हैं अपन, अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग गई है वो नंबरिंग कौन सी गई आप देख लेते हैं भाई साहब। अब यहाँ पर गया है 1 मिथाइल को, 2 क्लोरो को, और 4 गया है नाइट्रो को। ठीक है, अब क्या इसके अलावा और तरीके हैं हमारे पास? देखो भाई एक तरीका हो रहा है मेरे पास, देखो एक बार वो तरीका, फिर अपन देखेंगे किस तरीके से आंसर हमारा निकल के आता है। ठीक है ना, वो दूसरा तरीका कौन सा है कि मैं इस Cl वाले को 1 दूं, अब इसको 1 दूंगा, 2 किधर दूंगा? देखो अगर मैं इधर ऊपर को 2 दिया तो नाइट्रो को जाएगा 3, जबकि मेरे को पता है कि इसको 2 दूंगा तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि उधर अगला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे पकड़ेगा, पर यहाँ पे अगला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे पकड़ रहा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ से जो नंबरिंग जाती है वो जाती है 1 जाती है क्लोरो को, 2 जाती है किसको? मिथाइल को, और 5 जाती है नाइट्रो को। अब अपन देखते हैं कि भाई कौन जीतता है, तो लोवेस्ट स्लोपेंट रूल, यानी जिसको सबसे पहले कम नंबर मिलेगा वो जीतेगा। आइए खेल शुरू करते हैं फिर। तो भाई यहाँ पर है 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो यहाँ पर तो खेल हो गया बराबर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ है 3, यहाँ है 2, भाई साहब आप तो पहले ही हार गए क्योंकि 2 छोटा है। उधर आइए, इधर है 2, ये अभी भी रेस में भाई साहब, इन दोनों की बराबर रेस है, टाई हो गया, अगले पे आएंगे फिर। यहाँ है 4, यहाँ है 5, और यहाँ पर ये बेचारा हार गया, तो कौन जीत गया? ये, यानी अब ये वाली नंबरिंग जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो भाई कैसे लिखेंगे? वो हम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो क्लोरो का C पहले आता है, तो यहाँ पे नाम होगा 2 क्लोरो। उसके बाद कौन कौन बचा है? नाइट्रो और मिथाइल, नाइट्रो शुरू होता है N से, मिथाइल होता है M से, फिर ABCD गा के देख लो कौन पहले आता है भाई, जहां तक मुझे पता है M आता है, तो 1 पर क्या हो जाएगा? मिथाइल, सिंपल। 4 पर क्या हो जाएगा? नाइट्रो, और क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर? बेंजीन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई साहब? बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी लेटेस्ट है भाई साहब, जेईई मेन 2019 में आया है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? तो कंपाउंड की अपन ने फोटो आपके लिए पहले से बना के रख रखी है। ठीक है ना, अब सबसे पहले क्या, मुझे फिर से यार इतनी वीडियोज में भी इतना तो मेरे को सीख गया मैं कि सबसे पहले क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप, इसमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन, जो कि मुझे साफ साफ चमक रहा है। अब मेरे को सबसे लंबी चेन ऐसी चुननी है जिसमें वो डबल बॉन्ड आए। अब हम देखते हैं वो सबसे लंबी चेन कौन सी है। देखो कितने कार्बन की है, एक, देखते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ जाऊंगा तो 4 पे ही खत्म हो जाएगा, पर यहाँ जाऊंगा तो कितने की आ जाएगी? 5, यानी ये वाली मेरी सबसे लंबी चेन होगी 5 कार्बन की। अब उसके बाद मैं नंबरिंग कितने अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। एक तरीका तो यही है जो मैं चेन गिनने में लगा दिया, एक तरीका ये है नंबरिंग करने का, और दूसरा तरीका जो मेरे पास नंबरिंग का है वो है कि मैं 1 यहाँ दूँ, 2 यहाँ, ठीक है ना, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 5 यहाँ। अब मेरे को देखना है, क्या देखना है भाई साहब कि कौन सी नंबरिंग ठीक है। तो कैसे देखते हैं? फिर से फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, तो फिर से आप आ जाओ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे। ऐसा नंबरिंग जिसमें डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले वो जीतेगा। तो भाई साहब यहाँ पर डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2 नंबर, क्या मिल रहा है? देखो 2 नंबर, लेकिन यहाँ पर बेचारे को मिल रहा है 3 नंबर, तो कौन जीत गया? 2 नंबर वाला। यानी ये हवाली हमने जो नंबरिंग करी है ये एकदम गलत है, तो हमारा आंसर इससे आएगा। सही है। अब क्या मुझे यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 4 पर तो ब्रोमो दिख रहा है, 3 पर मुझे मिथाइल दिख रहा है। ठीक है, अब ABCD में पहले B आता है, इसलिए नाम क्या जाएगा? 4 पर जाएगा ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। 3 पर क्या जाएगा भाई साहब? 3 पर जाएगा M छोटा मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 5, 5 कार्बन है तो जाता है पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? नहीं भाई साहब, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? इन। कौन से नंबर पे है? 2। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, बिल्कुल दिख रहा है मेरे को। और वो कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? ऑप्शन नंबर 3। तो एकदम देखो 2019 का क्वेश्चन आया है और कितना सस्ता क्वेश्चन आया है, 4 नंबर फ्री में देके जा रहा है। इससे आसान क्वेश्चन और कोई नहीं आ सकता भाई साहब। ठीक है ना, फ्री का 4 नंबर ले
दुआ करें IUPAC के ऐसे क्वेश्चन आए मेरे एग्जाम में, 4 नंबर मुफ्त के मिले और मैं आराम से घर जाऊँ। ठीक है, तब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा भारी सा लग रहा है क्वेश्चन, है ना, तो ये नहीं छोड़ देंगे, क्वेश्चन है आसान। देखो कैसे करेंगे। फिर से वही सिंपल रूल अपना यार, जितनी वीडियोस में हमने अभी तक किया, जितने क्वेश्चन में किया है, कि सबसे पहले क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कि भाई नहीं दिख रहा। उसके बाद क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो आपको सबसे लंबी चेन ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड ले पाओ। यहाँ पर कितने हैं भाई, 2 ही हैं, ठीक है ना, एक डबल है एक ट्रिपल है। तो मुझे कोशिश करना है क्या एक ऐसी कॉन्टिन्यूस चेन पॉसिबल है जिसमें ये दोनों आ जाए। भाई साहब बिल्कुल पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल ऐसे है कि इसको दूं मैं नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 कार्बन की चेन बिल्कुल मेरे पास पॉसिबल है जिसमें ये दोनों आ जाए। अब एक तरीका हो सकता है कि सर जो अपन ने नंबरिंग ऊपर दी वो ले ले, या तरीका तो एक और नंबरिंग देने का, क्या है कि मैं एक यहाँ से दूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या करें हम, यहाँ पे नंबरिंग तो हमने दे दी, अब सर कौन सी नंबरिंग मैं यहाँ पे लूँ, अब मेरे को ये बताओ। तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं कि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो ऊपर वाले ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 1, ऊपर पे देखो 1 मिल रहा है, डबल को मिल रहा है 6, और नीचे डबल को मिल रहा है 1 और ट्रिपल को मिल रहा है 6। ये तो भाई बराबर होगा, 1 और 6 आ रहा है, इधर भी 1 और 6 आ रहा है। अब एक बार सब्स्टिट्यूएंट को भी चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं ऊपर वाले से देता हूं तो सर 3 पर आता है मिथाइल, ठीक है ना, और एक सब्स्टिट्यूएंट आता है मेरा 4 पर, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, यानी प्रोपाइल। और सर एक सब्स्टिट्यूएंट आता है मेरा 5 पर, जो फिर से क्या है, मिथाइल। अब नीचे वाले में देखो भाई, नीचे वाले में भी 3 पर क्या आता है, मिथाइल, और फिर 4 पर क्या आता है, प्रोपाइल, और 5 पर क्या आता है बेटा, मिथाइल। यानी सर जो 3 और 4 और 5 पर उधर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, सर वही 3, 4 और 5 पर इधर भी वही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। सब कुछ तो यहाँ पे सेम पड़ गया। अब क्या करें हम, जब सब कुछ सेम पड़ जाए तो फिर से अपन किस पे आ जाएंगे बेटा, अपना अल्फाबेटिक ऑर्डर अब आएगा फाइनली। जब सब कुछ सेम हो जाए तो आखिर में अब फैसला करने के लिए आएगा हमारा कौन, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर देखो कैसे लगाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट तो बेचारे सारे सेम है, सर इधर भी 3 पर मिथाइल था, इधर भी 3 पर मिथाइल है, पूरा स्पेलिंग सेम जाएगा। ऊपर वाले में 4 पर प्रोपाइल था, नीचे वाले पे भी 4 पर प्रोपाइल है, फिर स्पेलिंग सेम है। 5 पर मिथाइल है, नीचे वाले में फिर 5 पर मिथाइल है, फिर स्पेलिंग सेम हो गया। अब एक चीज का स्पेलिंग रहेगा, ऊपर वाले में 1 पर आएगा आइन, और नीचे वाले में 1 पर आएगा ईन। अब मुझे पता है भाई ABCD में तो ई पहले आता है, इसलिए कौन सी नंबरिंग जाएगी जिसमें ई यानी डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा हो बेटा, कम नंबर मिल रहा हो, जो हमारी कौन सी वाली नंबरिंग में मिल रहा है, नीचे वाली। तो ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत, सिंपल। तो अब अपन शुरू करते हैं नाम लिखना। जब हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है पहले तो ये देखेंगे भाई, और कौन कौन आ रहा है ये देखेंगे, क्योंकि मुझे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। मेरे पास सर देखो 3 पर मिथाइल है, 4 पर प्रोपाइल है, और 5 पर फिर मिथाइल है, यानी सर 2 मिथाइल है और एक प्रोपाइल है। मिथाइल होता है M से, प्रोपाइल होता है P से। फिर से ABCD का गाना गाओ और पता लगाओ कि कौन पहले आता है। तो भाई साहब पता लग जाएगा कि M पहले आता है P से, जहाँ तक मुझे ABCD आती है भाई। तो कौन आएगा पहले, मिथाइल। अब वो कहाँ कहाँ पे लगा बेचारा, अब मेरा मिथाइल लगा है सर 3 पर और 5 पर, 2 लगाए तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा, डाई, 3,5 डाई मिथाइल, ठीक है ना। और बताओ, और सर 4 पर लगा है प्रोपाइल, क्योंकि उसमें बेचारे में 3 कार्बन है ना, 4 पर लगा है प्रोपाइल। अब मेरी मेन चेन में टोटल कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए मैं लगाता हूँ हेप्ट। क्या एन लिख दूं, नहीं लिख दूं, क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, फिर से वही अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इन और आइन में ई पहले आता है, ठीक है ना बेटा। तो हेप्ट पे आएगा 1 इन, और 6 नंबर पे क्या आएगा हमारा, आई। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ नहीं भाई साहब, सेकंड पे लगा है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड। तो क्वेश्चन एकदम इजी, देखने में भारी क्वेश्चन लग रहा है अपने को,
अगर मैं सिंपल अपने रूल्स से चलता हूँ जो मेरे को सिस्टमेटिक वे में याद है तो मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। IUPAC का इतना मैंने यहाँ पे सीख लिया। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन मैंने भाई या एक भी रूल उल्टा सीधा कर दिया तो आपको तुरंत ऑप्शन भी दिखेगा, फटाफट आप टिक भी मारेंगे और -1 लेके आएंगे। ठीक है, तो यहीं पर हमारा IUPAC तो हो गया बेटा कंप्लीट जेईई मेंस का। इतना मुझे समझ में आ गया है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर मुझे पक्का दे के जाएगा। तो भगवान से दुआ करें एक क्वेश्चन फंस जाए और मैं 4 नंबर लेके जाऊं। जल्दबाजी में -1 नहीं लेके जाना, ठीक है ना। अब क्योंकि पोस्टपोन हो चुका है जेईई है ना, वो सितंबर में जो डेट आया है, तो आपको ये कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएं। नेशनल लेवल पर जितने भी केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं उन सब के आप क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करें। वो जेईई मेन हो, वो नीट हो, केमिस्ट्री तो बेटा केमिस्ट्री है, जहां से मिले केमिस्ट्री, अगर आपके टाइम है जहां से क्वेश्चन मिले केमिस्ट्री क्वेश्चन लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना, सब कुछ आपके लिए बढ़िया ही होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।